किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस में ब्रांडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ब्रांडिंग से मतलब होता है कि उस स्टार्टअप की आइडेंटिटी, उस स्टार्टअप का ब्रांड नेम। आज के टाइम में किसी भी स्टार्टअप या बिजनेस का जो ब्रांड प्रोटेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका स्टार्टअप और बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत जल्दी ही राइज अप हो जाते हैं। और ये ब्रांड प्रोटेक्शन होती है ट्रेडमार्क फाइलिंग के थ्रू। यानी कि आपके स्टार्टअप या बिजनेस का कोई भी ब्रांड नेम है, लोगो है, तो उसकी एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की जाती है, सो दैट आपका जो ब्रांड नेम है कोई और कॉपी ना कर पाए। पर आज के टाइम में मोस्टली ब्रांड नेम्स की जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फाइल होती है वो रिजेक्ट हो जाती है, और उसके वेरियस रीजंस रहते हैं। और उस रिजेक्शन की वजह से जो बिजनेस ओनर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तक उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आ नहीं जाता तो उनको ये प्रूफ नहीं मिलता कि उन्हें लॉन्ग टर्म में वो ब्रांड परस्यू करना है या नहीं, क्या उन्हें उसकी मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो जो उनका ब्रांड है वो उसको आगे यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड की ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक ट्रेडमार्क अटॉर्नी हूँ और मैं महीने की 500 से 600 एप्लीकेशंस फाइल करता हूँ अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर। और उन 500 से 600 एप्लीकेशंस में से 60% या 65% एप्लीकेशंस में रिजेक्शन आती ही आती है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार की ऑब्जेक्शन आती ही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ट्रेडमार्क को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक ट्रेडमार्क जो है वो रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए, ट्रेडमार्क को रिजेक्ट करने के जो रीजंस हैं वो ट्रेडमार्क एक्ट में दे रखे हैं, ट्रेडमार्क लॉ में दे रखे हैं। ट्रेडमार्क जो रिजेक्ट होता है वो मेनली 2 ग्राउंड्स पे होता है। एक को हम बोलते हैं सेक्शन 9, जो कि एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल होते हैं, जिसके अंदर वेरियस टाइप ऑफ रीजंस की वजह से ट्रेडमार्क रिजेक्ट होता है। जैसे कि अगर वो बहुत जेनरिक है या वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक होता है सेक्शन 11, जिसमें रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल होते हैं, और उसमें वजह रहती है रिजेक्शन की। जैसे कि आपने अगर कोई ब्रांड नेम फाइल करा, उसके सिमिलर ब्रांड्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो मेजर रिजेक्शन की वजह जो है वो सेक्शन 9 और 11 में ही आती है। और इन रिजेक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो डू प्रॉपर मार्केट रिसर्च ऑफ योर ब्रांड। देखिए, आपका जो भी ब्रांड है, आपके स्टार्टअप या बिजनेस का जो भी ब्रांड है, उसको फाइनलाइज करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड अटॉर्नी से उसका ब्रांड नेम सर्च करा लें कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई सिमिलर ब्रांड नेम रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो भी सिमिलर गुड्स और सर्विसेज में। क्योंकि देखिए, अगर आपको इनिशियल लेवल पे ही ये पता लग जाएगा कि आपका ब्रांड नेम जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, किसी और ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आप इजीली कोई और ब्रांड नेम कॉइन कर सकते हैं और आपका काफ़ी टाइम और पैसा बच जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है अवॉइड डिसेप्टिव टर्म्स इन योर ब्रांड और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। देखिए, डिसेप्टिव से भी यही मतलब होता है कि आपको अपने ब्रांड और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना जो कि ऑलरेडी किसी और ने सिमिलर गुड्स और सर्विसेज में रजिस्टर करा रखे हैं। अगर आप ऐसे डिसेप्टिव वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में सेक्शन 11 की रिजेक्शन आएगी ही आएगी। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अवॉइड ऑफेंसिव मार्क्स। देखिए, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है उसमें कोई भी ऑफेंसिव मार्क नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑफेंसिव वर्ड नहीं होना चाहिए। ऑफेंसिव से मतलब कि किसी भी रिलीजियस या सोशल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को
जो अपोज कर रहा हो या उनको इंसल्ट कर रहा हो, इस टाइप के वर्ड्स और मार्क्स आपको अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में और ब्रांड में यूज़ नहीं करने। जो फोर्थ पॉइंट है वो है अवॉइड डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। देखिए, डिस्क्रिप्टिव मार्क्स से मतलब होता है कि सपोज कीजिए अगर आपको चॉकलेट का बिजनेस करना है या आपको एक स्वीट शॉप खोलनी है, तो आप अपने ब्रांड में स्वीट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन में सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन आएगी ही आएगी। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि डू नॉट यूज़ एनी ऑब्सीन मार्क इन योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपका ट्रेडमार्क है या आपका जो ब्रांड है उसमें किसी भी टाइप का कोई ऑब्सीन मार्क यानी कि कोई भी वल्गर लैंग्वेज ना यूज़ हो। जो सिक्स पॉइंट है वो ये है, डू नॉट यूज़ एनी पैट्रियोटिक मार्क्स। जी हाँ, आपको अपनी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में कोई भी पैट्रियोटिक वर्ड्स या मार्क्स नहीं यूज़ करने, कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने जो कि रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट से, किसी गवर्नमेंट से, किसी कंट्री से, नेशनल एंथम से, फ्लैग से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो फाइनल पॉइंट है वो ये है, अवॉइड यूजिंग जेनरिक मार्क्स। जी हाँ, आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है उसमें कोई भी जेनरिक मार्क्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी जनरल टर्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए आपको फर्नीचर का बिजनेस करना है, तो आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या ट्रेडमार्क ब्रांड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका नाम है फर्नीचर शॉप, क्योंकि देखिए आप कोई ऐसा मार्क यूज़ कर रहे हैं जो कि डिस्क्राइब कर रहा है, वो डिस्क्रिप्टिव है आपके गुड्स या सर्विसेज का। अगर आप ऐसा मार्क यूज़ करेंगे तो 100% आपकी एप्लीकेशन में सेक्शन 9 की रिजेक्शन आएगी ही आएगी। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बताए, और आप इनको यूटिलाइज करके अपने स्टार्टअप या फिर बिजनेस के लिए एक बहुत ही यूनिक ब्रांड नेम कॉइन कर सकते हैं, और उससे आप मेक श्योर भी कर सकते हैं कि उसमें कोई भी ट्रेडमार्क की रिजेक्शन नहीं आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।